हरिओम हरिओम भैया। हरिओम। क्या हाल है? बढ़िया भैया। कुछ अभी दिन बाद याद आई तेरे को। नहीं नहीं गुरुजी, वो बीच बीच में सत्संग सुन के व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे थे, पर थोड़ा हाँ, थोड़ा सा हिचक होती थी। व्हाट्सएप मैसेज मिले, तुम्हारे बराबर मिले। व्हाट्सएप मैसेज मिले। तो ये बस असल में वो गुरुजी सत्संग का एक पॉइंट बहुत रेगुलर फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हो रहा है वो भगवान की तरफ से हो रहा है। मैं राइट। अपना ध्यान सिर्फ मेहनत और भगवान के नाम में लगाऊं। इसके हम्म। अलावा कई बार गुरुजी यहाँ का, क्योंकि काम करने का कल्चर अलग है और इंडिया का कल्चर अलग है, जी। तो कई जगह पे ऐसा लगता है कि अभी पूरे नहीं है यहाँ के काम करने लायक अभी। लेकिन हम्म। आप यकीन मानिए कि जब जब गुरु का ध्यान करा है, तो पहला विचार यही है कि मेरी मेहनत में तो कमी नहीं है, मेहनत करो। उसके बाद भी कमी रहती है, फिर आप भगवान पे, और इतना रिलैक्सेशन फील होता है अगले दिन। काम हर बार बने ना बने, लेकिन मन में ये संतुष्टि होती है कि मेरी पूरी मेहनत गई। अब अगर रिजल्ट नहीं आया तो शायद अभी और मेहनत चाहिए। राइट। ऐसे बौखलाना क्यों। और फिर होता क्या था कि कभी कभार जैसे व्हाट्सएप स्टेटस के वीडियो आते हैं सत्संग में सबके लिए कि भाई ये व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओ, तो हम्म। जीवन सत्संग में जो चल रहा है और बाहर की दोस्ती यारी में कभी कभार सबको पूरा नहीं पता। तो पहले ही हिचक होती थी कि यार व्हाट्सएप लगाऊंगा तो कहेंगे इसको क्या हो गया है। तो मैं कहा कि हम्म। अगर लगाऊंगा तभी तो आगे पता लगेगा कि क्या हुआ है। तभी तेरे को हम्म। ये दिखेगा कि ये सही राह पे चलने का रास्ता है। तो उसके बाद से अब अपना व्हाट्सएप तो कभी कुछ सोचा ही नहीं कि क्या लगाने क्या नहीं। और पहले भी बहुत कम ही लगाते थे, पर अब ये वाला मैसेज जरूर आता है ना, लगा हम्म। के इतना अच्छा लगता है कि लोग पहले होता था कम देखते, अब सारे बंदे ये वाला मैसेज जरूर देखते हैं। जब भी ऐसा कोई व्हाट्सएप का लगता है तो थोड़ी झलक दिख जाती है, तो सारे बंदे देखते हैं कि भाई कुछ मैसेज चल रहा है। कितने देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये तो धीरे धीरे पता लगेगा आगे जाके। कोई पर बात नहीं। हमको उस चीज की परवाह नहीं। मेन बात यह है कि अपना मन कनेक्टेड रहता है। हाँ कौन जी। जुड़े कितने जुड़े उसकी टेंशन नहीं है। पर जो हम खुद कनेक्टेड रहते हैं ना, वो सबसे अच्छी बात हो जाती है। हमको कनेक्शन फील होता है, हमको खुशी फील होती है। हमको ऐसा लगता है कि हम गुरु के पास ही हैं। हमारे मन में एक डर रहता है कि हमने कोई गलत काम नहीं करना। हमारे अंदर एक भावना बनी रहती है कि सतगुरु की दो आंख मेरे पीछे हैं। तो ये अपने लिए होता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरों का तो नाम होता है, बट एक्चुअली वो आपके अपने लिए होती हैं। क्योंकि मन है ना, इसको अगर हम चार चीजों से बांध के नहीं रखते हैं, ये फिर संसार में उड़ने लगता है। तो तरह तरह के साधन करके, कोई बात करके, एक्चुअली तो गुरु हम लोगों को कनेक्टेड रखता है कि ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। हमेशा जुड़ के रहो। जहां भी बैठे हो भगवान के होके रहो। कभी अपने को अलग मत फील करो। कभी ये मत सोचो कि शायद आप उनकी आंखों से दूर हो। हमेशा आपके अंदर ये ख्याल रहे कि उनकी दो आंख मुझे देख ही रही हैं। तो आप सेफ रहते हो, आप कनेक्टेड रहते हो, आपके अंदर अच्छी भावनाएं रहती हैं, आप खुश रहते हो। वो तो ठीक है, जिसको आवश्यकता होगी होगी, भगवान उसको आपे ही ले आएगा। हम कोई निमित्त बन जाते हैं तो भी शुक्र है, वरना कम से कम अपने लिए तो है। और आज देखो, जब पता चलता है चार लोगों को आपकी सोच ऐसी है, आपकी पसंद इस तरह की है, तो वो लोग भी आपसे उसी तरह की बात ही करते हैं। वो भी फिर आपको उधर घसीटने की कोशिश नहीं करते। सोच के बात करते हैं कि ऐसा ना हो हम बात करें, इसको बुरी लगे, अरे ये इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसका तो रास्ता दूसरा है। ये कवच का भी तो काम करती है ना ये चीजें। तो अपने लिए बेटर रहता है। और वाइफ ठीक है तेरी? सब मजे में भैया जी, सब कृपा है। सब बढ़िया। सब हाँ। बढ़िया। सचिन भाई कहाँ सचिन है? भी ये साथ ही है, वो भी दूसरे फोन से कनेक्टेड है। दूसरे फोन से कनेक्टेड है? अच्छा, हाँ सचिन देखो, सचिन को देखो बेटे, सचिन से बात कराओ। ये लो, इसी से कर लो, सचिन, इसी से ले लो। इसी से कर लें? हाँ, इसी से ही आ रहा है, इसी ही आ रहा है। ओहो। हेलो, नमस्ते भैया जी। नमस्ते। क्या हाल है सचिन? बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया। ये बेटा है क्या पास में? हाँ जी, ये छोटा सचिन है, ये भी आपको सुन रहा है। ये जय छोटा बोल, सचिन है। सुने जय बोल दे। हाँ, हरिओम। कैसे हो बेटे? अच्छा, अच्छा हूँ। आप अच्छे हो? कैसे हो?
अभी हेजिटेशन है उसको बात करने में। हाँ सचिन, तेरा कैसा चल रहा है? हाल चाल तो भैया जी, अच्छा देता रहता है तू भी, मैसेज तो मिलते हैं। भैया बहुत कोशिश करते हैं, एक पॉइंट को प्रैक्टिस करने में 10-10 दिन लग जाते हैं। हाँ अच्छी बात आपका है। जब सत्संग सुनो, फिर दूसरे पॉइंट पे जाओ तो पहला पॉइंट थोड़ा वीक हो जाता है। और फिर क्या होता है कि अब यहाँ के जैसे अभी पुनित ने बताया कि काम में काफी ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। अगर उसमें ध्यान लगाओ तो सत्संग के लिए टाइम कम होता है और फिर वो माइंड में चलता रहता है कि 2 दिन सत्संग नहीं सुना ना। मैं हर रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त गाड़ी में लगा लेता हूँ, तो आधा घंटा आराम से। जिस दिन नहीं लगता उस दिन लगता है कि कुछ कमी है। और फिर हमेशा माइंड में ये रहता है कि सत्संग और सुनना है और सुनना है। तो फिर वो टाइम का ना थोड़ा इश्यू आ जाता है, क्योंकि अब बेबीज के साथ टाइम कम मिलता है। हालांकि पुनीत और ये सब है, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, वरना इनके बिना पॉसिबल नहीं होता। पर फिर भी प्रैक्टिस करने का टाइम बहुत कम मिलता है। हमेशा लगता है कि और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। और फिर कभी अगर कहीं गिरते हैं तो फिर 2 दिन उसका चिंतन चलता है कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, क्यों गिरे। मतलब वो फिर वापस उठने की कोशिश में टाइम वो होता है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने आपका सत्संग सुना था कि अगर आप पिछली चीज को नहीं छोड़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। कब तक गिरी हुई चीज को लेके रोते रहोगे। तो उस दिन काफी ज्यादा फिर से मोटिवेशन मिला, फिर नया स्टार्ट किया। तो वो इस चीज में इतना ज्यादा टाइम जा रहा है। और अभी जब पहले सुनते थे, जब मुल्तान नगर में थे, तो लगता था कि ये तो बहुत आसान है, इजी, जब मर्जी माइंड को मोड़ लो, जब मर्जी चीज को मोड़ लो। अब क्योंकि थोड़ा सा फैमिली हो गई है, वो सब चीजें आ रही हैं, तो अब उसमें ये होता है कि अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा है, नहीं तो बाद में ये माइंड और ये सब चीजें नहीं मुड़ेंगी इस डायरेक्शन में। तो अब वो चीज पता चलने लग गई है, सामने आने लग गई वैसे भी है। हर काम जवानी में करते हैं ना, ये प्रैक्टिस भी तो अभी यंग एज में ही चाहिए। बुढ़ापे में तो और स्वभाव पक जाएंगे, संस्कार पक जाएंगे और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डर लगता है कि जितनी जल्दी हो सके इस चीज में पूरा हो जाओ, और उसमें बहुत टाइम लगता है। कोई बात नहीं, सहज पके सो मीठा होए। जो चीज सहज पकती है उसमें मिठास होती है ना। फल परमात्मा धीरे धीरे पकाता है पेड़ पे, तो उसमें मिठास आती है। तुरंत पकाने वाली चीज में मजा थोड़ी आता है। अभी तेज आंच पे तो माँ रोटी भी पका दे, वो भी कच्ची रह जाती है, होता है ना। तो कोई बात नहीं, जो धीरे धीरे बढ़ता है वो अनुभव से बढ़ता है, उसको सारे पिटफॉल समझ में आते हैं। जो जल्दी ऐसे चढ़ते हैं वो जल्दी गिरते भी हैं। कई लोग जल्दबाजी कर लेते हैं, फिर बंद ज्ञानी बन जाते हैं, पूरी बात को समझा नहीं, विचारा नहीं। जैसे कल का ही सारा सत्संग चल रहा था, सुना हो अगर तुमने, तो क्या होता है कि ज्ञान तो पकड़ लिया, लेकिन ज्ञान का राइट पहलू समझा नहीं, मनन नहीं किया। इसीलिए तो जब ये 5 पांडव पढ़ाई करते थे और गुरु ने सबक दिया था क से क्रोध नहीं करना, तो सारे भाइयों ने याद कर लिया। और वो आया बड़े वाला सबसे, युधिष्ठिर, बोला मेरे को अभी सबक याद नहीं। मास्टर ने खूब पीटा, जब पीट दिया उसके बाद बोलता है मेरे को सबक याद हो गया। मास्टर ने कहा मार खाने से याद हुआ? बोला नहीं, आपने कल से कहा था लेकिन कोई कारण ही नहीं बना था, अब आज कारण बना है, आपने मारा, मुझे विक्षेपता नहीं आई, तो मैं कह सकता हूं मुझे सबक पक्का हुआ, कैसे क्रोध नहीं करना। तो इसी तरह से देखोगे, जब आप धीरे धीरे चलते हो, सहज चलते हो, आप चीजों को ना राइट एटीट्यूड से ले पाते हो। अदरवाइज क्या होता है, हम चीजों को गलत ढंग से उठा लेते हैं और सोचते हैं कि शायद हमें भी ज्ञान पक्का हो गया। जैसे वो राजा ने ज्ञान उठा लिया और कहता है दासी और रानी एक है, तो रानी की जगह दासी कोई लेके बैठ गया, तो गलत हो गई ना बात। गुरु ने कहा सब में मुझे देखना, मतलब था नाम रूप किसी का नहीं देखना। अब हम नाम रूप से अटैच होके बैठ गए और कह रहे हैं कि हम भगवान देख रहे हैं। तो ऐसे ना ये ज्ञान भी बड़ा रमज वाला, समझ वाला है।
तो अगर तुम धीरे धीरे चलते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चलते रहना, लेकिन रुकना नहीं, जो मेन भैया बात आप है। हाँ बोलो। ये आपका सत्संग सुनने में और सामने आपसे बात करने में जमीन आसमान का फर्क है। सत्संग जब हम यूट्यूब पे सुनते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि ओके कहीं से वाणी आ रही है, आपसे सामने बात करो, मेक इट लॉट बेटर। चल अब जल्दी जल्दी मौका देंगे, ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू। तभी मैं आपको ओके मैसेज भैया। करता